सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ और एनसीईआरटी मैथ में जो यहाँ पर प्रश्न हम देखने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 6.2 का 5वें नंबर का प्रश्न। अब इससे पहले जितने भी प्रश्न है उसको हमने कंप्लीट किया है, 4 तक का प्रश्न किया है, 5वें नंबर का प्रश्न लिखेंगे। और ये जो प्रश्न है ना हमारा, ये प्रश्न के बारे में क्या बात करेंगे, जितने भी प्रश्न इस एक्सरसाइज में है वो सारी के सारी किस पे डिपेंड है, थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम के विलोम पर। तो अगर वो दोनों थ्योरम तुम्हारा क्लियर है, उस दोनों थ्योरम को तुम अच्छी तरह से समझ पाए हो तो प्रश्न में समस्या नहीं होने वाली है। प्रश्न क्या जाओ आओ जरा हम बात करते हैं। प्रश्न है चित्र 6.20। अब ये जो चित्र तुमको दिख रहा है ना, ये कौन सा चित्र है, चित्र 6.20 है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में। डीई समांतर ओ क्यू है, गौर से देखना, ये डीई समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर ओ है, ठीक है। देन हमारे पास डी एफ, अब थोड़ा सा पिक्चर जो है डीई ऐसे है, तो डीई समांतर ओ क्यू है और डी एफ समांतर ओ आर है, क्या है, डी एफ समांतर ओ आर। तो हमको दर्शाना है कि ई एफ समांतर, ये जो ई एफ है, ये जो ई एफ है वो ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये वाला ई एफ जो समांतर है वो क्यू आर के। फिर से समझ लो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई डी समांतर ओ क्यू, ई डी या डी ई समांतर ओ क्यू, फिर डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर। हमको साबित क्या करना है, ई एफ समांतर क्यू आर। कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए जो जरूरी पढ़ने वाला है ना, वो क्या जरूरी पढ़ने वाला है हमको, थेल्स प्रमेय की, या बोले तो थ्योरम जो हमने पढ़ा है, थ्योरम जो हमने पढ़ा है 6.1 की, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को वह समान अनुपात में विभाजित करती है। ये इसका मतलब क्या है, अगर डी समांतर बीसी है तो ये ए डी बट्टे डी बी हो जाएगा और बराबर ए ई बट्टे ई सी हो जाएगा। इस कहने का मतलब हमारा ये है, ठीक है। ये कौन बता रहे, थेल्स प्रमेय बता रहे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, दिया है जो दिया है वही लिखना तुम। यहाँ पर डी ई समांतर ओ क्यू है तथा डी एफ समांतर ओ आर है, ये हमको दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, देखना जरा यहाँ से, ई एफ समांतर क्यू आर, ये हमको यहाँ पर साबित करना है। प्रमाण ले लेते हैं। अब समझने वाली बात है कि कहाँ से शुरुआत करें। तो देखो दो त्रिभुज नजर आ रहा है, दिया हुआ क्या है, ई डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि डीई समांतर ओ क्यू किस त्रिभुज में आ रहा है। तो देखो तुमको एक इस प्रकार से त्रिभुज नजर आ रहा है, इस प्रकार से तुमको त्रिभुज नजर आ रहा होगा। ये हमारा है P, ये है Q और ये है O, P Q O, P Q O, और ये हमारा क्या है DE। तो यहाँ पर क्या है कि DE समांतर OQ है, यानी ये जो है ना इसके समांतर है। हमने अभी भी बताया कि अगर DE समांतर BC है इसका मतलब AD बट्टे DB और AE बट्टे EC। इसी तरह से अगर यहाँ पर DE समांतर OQ है इसका मतलब क्या होगा, PE बट्टे EQ बराबर में हो जाएगा PD बट्टे DO, PD बट्टे DO। क्यों होगा, थेल्स प्रमेय से, क्यों होगा, थेल्स प्रमेय से। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, चूंकि क्या दिया हुआ है हमारे पास, DE समांतर OQ, और ये कहाँ से आया बाबू, ये दिया है, कहाँ से आया है, दिया है। देखो हर एक बात को समझते चलो, समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर PE बट्टे EQ बराबर में PD बट्टे DO। क्यों, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लिखो या प्रमेय 6.1 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ हमारा इस त्रिभुज के बाद। दूसरे वाले त्रिभुज में चलेंगे, ये समीकरण 1 मान लिया हमने इसको। दूसरे वाले त्रिभुज में हम चलते हैं तो यहाँ पर कुछ हमको इस प्रकार का त्रिभुज दिख रहा है, इस प्रकार का त्रिभुज हमको दिख रहा है। किस प्रकार का, इस प्रकार का। ये O है, ये P है और ये R है, और साथ ही साथ हमको यहाँ पर ये भी दे रखा है DF। अब क्या दिया हमको, DF समांतर OR, क्या दिया है, क्या दिया, देखना यहाँ पर DF समांतर OR दिया है। अब थेल्स प्रमेय क्या बताता है कि अगर DF समांतर OR है इसका मतलब PD बट्टे DO हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, PD बट्टे DO होगा और साथ ही साथ PF बट्टे FR होगा। ये थेल्स प्रमेय बताता है। कौन बता रहा है बाबू, ये थेल्स प्रमेय, थेल्स साहब बता के गए ये, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखते हैं ना तो दिमाग में एक बात आ रहा है कि PD और DO यहाँ भी है और PD और DO यहाँ भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी समीकरण में है ना, किसी समीकरण में अगर एक राशि बराबर है तो दूसरी राशि बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब, इससे पहले भी हमने बताया ना, अगर A बराबर B है और B बराबर C है
तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बराबर सी हो जाता है, ये तुमको पता है। चलो तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, चूंकि पीडीडीओ यहाँ है इसलिए हो जाएगा ये पीई बट्टे ई क्यू और बराबर में हो जाएगा पी एफ बट्टे एफ आर के, पी एफ बट्टे एफ आर के। अब समझो यहाँ से, अब समझो एक बात और समझना है, हमने क्या निकाला, पी बट्टे ई क्यू और पी एफ बट्टे एफ आर, हमने क्या निकाला। थेल्स पर में क्या बताता है कि अगर डी समांतर बी सी है, डी समांतर बी सी है तो ए डी बट्टे डी बी हो जाएगा और ए ई बट्टे ई सी हो जाएगा। और थेल्स पर में का विलोम क्या बताता है, अगर ए डी बट्टे डी बी है किसी त्रिभुज में, ए ई बट्टे ई सी है तो वो डी ई समांतर बी सी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमको ये तो अनुपात आ रहा है पी बट्टे ई क्यू और पी एफ बट्टे एफ आर का, पी बट्टे ई क्यू और पी एफ बट्टे एफ आर का, इसका मतलब है कि ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के, इसलिए क्या होगा, ई एफ समांतर क्यू आर। कौन बताया ये, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। ये तुम्हारा प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखिए, आओ।